देखिए, दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में नाले के किनारे अवैध अतिक्रमण पर डीडीए का बुलडोजर वाला एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान में इलाके में काफी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। दरअसल तैमूर नगर नाले का मरम्मत करना है और इसमें अवैध अतिक्रमण बाधा बन रहे थे, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद डीडीए ने कल से डिमोलिशन की प्रोसेस को शुरू किया। डिमोलिशन की कार्रवाई में डीडीए के बुलडोजरों ने नाले से 9 मीटर की दूरी तक बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई 3 से 4 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। 30 फुट चौड़ा नाला और 5 फुट में सिकुड़ गया। अब क्यों मामला इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है, जरा समझिए कि कैसे इंक्रोचमेंट परेशानी बढ़ाता है। तैमूर नगर नाले की लंबाई जो है वो 500 मीटर से ज्यादा है। 30 फुट चौड़ा नाला है, जिसका अगर डीडीए की बात करते हैं उसके पास नाले का आकार ये है, लेकिन उसको 5 फुट तक सिमटा दिया। नाला महारानी बाग से खिजराबाद मेन रोड तक जाता है और ये जो नाला है इसका शुरुआती हिस्सा 20 से 30 फुट चौड़ा है। अब कूड़ा डालने और अतिक्रमण से कई जगह पर ये 5 फीट चौड़ाई हो गई। बारिश में इसी कारण से नाला जाम हो जाता है, कॉलोनीज में पानी भर जाता है। नाले के आसपास तैमूर नगर गांव, झुग्गी बस्तियां, श्रीनिवासपुरी, इसके अलावा गढ़ी कालिंदी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट जैसे इलाके हैं। दिल्ली के इन जगहों पर करीब 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप समझिए कि यहां पर लोगों के एनक्रोचमेंट ने, कूड़े ने कैसे परेशानी को बढ़ाया। दिल्ली के तैमूर नगर में है। कल भी जहां एक और डीडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, और आज फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली के तैमूर नगर में आज फिर यहां पर डीडीए का जो बुलडोजर है वो अवैध अतिक्रमण को तोड़ता हुआ आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। साथ ही अगर हम दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहां पर जो अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शंस लिए गए थे उनको भी यहां पर कट किया जा रहा है। आपको पोल पर जो लाइनमैन है वो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जो लगातार अतिक्रमण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब ये जो तैमूर नगर का पूरा इलाका है यहाँ पर जो डीडीए की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होते हुए। साथ ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। कल भी तैमूर नगर में डीडीए ने बड़ी कार्रवाई की थी और नाले के आसपास का तकरीबन 700-800 मीटर का जो स्ट्रेच था उसको खाली कराया गया था, और ऐसे में आज डीडीए की कार्रवाई का दूसरा दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। देखिए, तैमूर नगर का आईजी कैंप इलाका लंबे समय से संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है। बड़ी संख्या में कई राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं और इसके अलावा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी मौजूदगी को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार इनपुट्स मिलते रहे। अब अगर इसके बांग्लादेशी एंगल की बात करते हैं तो कैसे सामने आता है, क्योंकि देखिए तैमूर नगर के जिस आईजी कैंप में बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस जगह पर पुलिस को बांग्लादेशियों के रहने के लगातार इनपुट्स मिले। बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, यूपी के लोग यहां पर रहते हैं। पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में 3 बार ड्राइव चलाई। यहां पर घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले मास्टरमाइंड का ठिकाना भी था। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाला मास्टरमाइंड चांद मियां है। नाले के बिल्कुल पास अवैध रूप से बांग्लादेशियों ने यहां घर पक्के बना लिए। प्रशासन का कहना क्या है? प्रशासन ये कह रहा है कि यह कार्रवाई कम से कम 2 दिन और जारी रहेगी, ताकि नाले के दोनों ओर से सरकारी जमीन को पूरी तरीके से खाली कराया जाए। नाले के किनारे सैकड़ों मकान इस जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे, जिनकी अब एक-एक कर ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। इस डिमोलिशन ड्राइव में डीडीए, नगर निगम, बिजली विभाग, दिल्ली पुलिस, इन सब टीम्स ने मिलकर काम किया है और लगातार काम जारी है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए कई राउंड नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन जब इनका कोई असर नहीं हुआ तब प्रशासन को एक्शन मोड में आना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, इनकी भी तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह के विरोध को रोका जा सके। अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि नाले की एक तरफ पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद यहां फिर से अवैध निर्माण ना हो इसके लिए अथॉरिटी एक दीवार भी बनाएगी।